भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आज बहुत बहुत स्वागत है अनिल कुमार थानवी जी का। सांध्यकालीन इस सत्र में वो आज हमारे बीच हैं और हम सभी को गाइड करने वाले हैं। लेट अस लिसन हिम। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज कंटिन्यू सर, आप ऑन स्क्रीन हैं। हाँ, धन्यवाद अनिल त्रिपाठी सर और मैडम गीता सचदेवा मैडम जी। भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में आज का प्रोग्राम का शीर्षक है क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। इज द अर्थ रोटेटिंग। क्या पृथ्वी जिस पे हम बैठे हैं, जिस पे हम चलते हैं और जिस पे हम जीवन जी रहे हैं, बहुत समय से आपने न्यूज में देखा होगा और सुना होगा कि पृथ्वी जो है, जिस पे सारे जीव जगत और प्राणी और सभी हम सभी जो देख रहे हैं, क्या वास्तव में घूर्णन कर रही है। इसके लिए न्यूज में भी आया, समाचारों में भी आया और कई खगोल शास्त्रियों ने इसका लाइव भी दिखाया कि वास्तव में जिस पृथ्वी पर सारा ये जो जीव जगत है वो चल रहा है, घूम रहा है, क्या वास्तव में वो पृथ्वी घूर्णन कर रही है। आज के इस टॉपिक पर मैं बोलना चाहता हूं। तो आप सभी ने इसको देखा होगा कि एक जर्मनी के वीडियोग्राफर हैं जिनका नाम है आर्ये निरेनबर्ग। वो कहते हैं कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन को कैसे दिखाया जा सकता है पृथ्वी पर बैठ करके। और इस तरह से ये मिल्की वे गैलेक्सी जिसको उन्होंने अपने स्थान से इस तरह से शूट किया है और दिखाया है टाइम लैप्स के द्वारा कि किस प्रकार से पृथ्वी को घूर्णन करते हुए साबित किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है, तो आपके सामने एक वीडियो और दिखाता हूं जिसको समय समय पर कई न्यूज चैनल वालों ने दिखाया है कि हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं उस पे बैठे हुए क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो ये समाचार चैनलों में अभी काफी ये बातें आती रही है। अनेक न्यूज चैनल वालों ने ये बताया है कि पृथ्वी को घूर्णन करते हुए इस तरह से साबित किया गया है। तो आज की वार्ता का विषय है, आज की चर्चा का विषय है क्या पृथ्वी घूर्णन करती है। तो धरती को घूमते हुए दिखाया गया है। तो आज की चर्चा में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, जिन कॉन्टिनेंट्स को हम देखते हैं, विश्व का नक्शा देखते हैं और विश्व के नक्शे पर अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के टेक्सचर को देखते हैं। भूविज्ञानी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स का जो पैटर्न है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मिड अटलांटिक रीज, यूरोप, एशिया और इस तरह से अफ्रीका और इंडिया और इस तरह से इनके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको, पनामा, ये सभी द्वीप, इनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। तो ऐसा कहा जाता रहा है कि एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था और उसके ब्रेक होने से अलग अलग कन्वेक्शन हीट के कारण महाद्वीप अलग अलग खंडित होते हुए अलग अलग दिशाओं में चले और वर्तमान पैटर्न बना।
तो इन महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को मैं एक नए तरीके से आपके सामने बता रहा हूं कि वास्तव में ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। पहली बात कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते हैं, एक दूसरे के उल्टे दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं ये इस तरह से, ये इस तरह से बेंडिंग स्ट्रक्चर है। ये बेंडिंग स्ट्रक्चर क्यों है? इस तरह से एस प्रकार की शेप बनती है। ये एस प्रकार की शेप क्यों है, क्या कारण है? और अब तक आपके सामने इस तरह से, आपके सामने जैसे ये महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है, ये देखिए, महाद्वीपों का ये स्ट्रक्चर है। ये महाद्वीपों का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बना? तो मैं आज इस चर्चा में ये कहना चाहता हूं कि महाद्वीप जो आप देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका की शेप ऐसी क्यों है, साउथ अमेरिका की शेप ऐसी क्यों है, और इस तरह से क्या है कि इंडिया की शेप जो बेंडिंग दिखाई जाती है। वास्तव में इसके पीछे रीजन ये है कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट होते हैं। एक बात, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि पृथ्वी के रोटेशन में फर्क, यानी लेंथ ऑफ द डे में फर्क है, और पृथ्वी का जो इनर कोर है, वो इनर कोर है वो ऑसिलेट करता है। विश्व के फेमस खगोल शास्त्रियों ने इसके बारे में कारण बताया। इनर कोर में ऑसिलेशन हो रहा है। अनेक साइंस मैगजीन में ये चर्चा का विषय है कि वास्तव में ये इनर कोर में इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं कि ऑसिलेशन हो रहा है, ये क्या कारण है कि इनर कोर जो है वो वास्तव में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रही है। और ये इनर कोर में ऑसिलेशन की बात इसके साथ साथ, जैसे जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इनर कोर का ऑसिलेशन, ये इनर कोर में ऑसिलेशन का बताया जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और पृथ्वी के रोटेशन में फर्क पड़ रहा है। इसके साथ साथ पृथ्वी का जो मोल्टन आउटर कोर है, उसमें कन्वेक्शन हीट जो है वो इस प्रकार से ट्विस्ट होती हुई है, इस तरह से। तो ये सोचने की बात है कि एक तो सॉलिड जो कॉन्टिनेंट्स है, जिस लिथोस्फीयर क्रस्ट पर हम बैठे हैं, ये क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, ये क्रस्ट जो है वो इस तरह से मुड़ी हुई क्यों है, इस तरह से डिफॉर्मेशन क्यों होता है, इस प्रकार से घुमाव क्यों है, महाद्वीपों का ये स्ट्रक्चर क्या कारण है। तो आपको मैं इसके बारे में चर्चा करने से पहले कुछ और बातें भी बता दूं कि पृथ्वी के नॉर्थन हेमिस्फीयर में, पृथ्वी के नॉर्थन हेमिस्फीयर में हवाओं का जो पैटर्न है वो देखिए, और साउथर्न हेमिस्फीयर में हवाओं का पैटर्न देखिए। इसके साथ साथ आप महासागरों का पानी जो है वो इस तरह से क्या है कि आप देखते हैं कि अपोजिट चलता है। इसके पीछे रीजन बताया जाता है कि कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी के नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन आते हैं। जब इस पे अनुसंधान जब दुनिया भर में हो रहा है, इस पे एक शोध पत्र है जो अर्थ सिस्टम डायनेमिक्स, ये शोध पत्र है, आप ध्यान से देखिए। ए 6-year ऑसिलेशन इन द होल अर्थ सिस्टम, पृथ्वी का जो पूरा सिस्टम जो है वो 6 वर्ष में ऑसिलेट करता है। 6 वर्ष में ऑसिलेट क्या क्या करता है? इसका इनर कोर, इसका आउटर कोर, आउटर मोल्टन कोर, इसका सॉलिड पार्ट है,
जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है। और इसके साथ साथ आपको बताऊं कि इसके हवाओं और पानी का, इसके अलावा इसके रोटेशन में अप डाउन है, इसके अलावा इसके चंद्रमा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके चंद्रमा जो है, जो ऑर्बिट करता है, उसके प्लेन पर प्रभाव पड़ता है। और इस पूरे सिस्टम की बात करें तो बात यह है कि ऑसिलेशन हो रहा है, तो ऑसिलेशन किस तरह से हो रहा है? क्या पृथ्वी ऑसिलेट कर रही है? तो किस तरह से ऑसिलेट कर रही? तो मैंने कुछ एनिमेशन भी बनाए हैं, आप देखिएगा। ये इस तरह से पृथ्वी ऑसिलेट करती हुई, एक मिनट, इस तरह से पृथ्वी ऑसिलेट कर रही है। तो आप देखिएगा कि पृथ्वी जो का जो ऑसिलेशन है, ये इस तरह से ये देखिए, ये पृथ्वी का ऑसिलेशन मैं अपने एनिमेशन से मैंने बनाया, और आप देखिए ये एनिमेशन मैंने दिखा रहा, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि पृथ्वी एक जैसे ट्विस्ट और टाइट, यानी मेरे कहने का मतलब पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही। तो आपको ये एनिमेशन दिखाने का उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ, पृथ्वी धीरे धीरे अपने एक्सिस पर इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट हो रही है और ऑसिलेट कर रही है। इसका टाइम पीरियड 6 वर्ष। अब एक एनिमेशन और आपको बताता हूँ कि ये इस तरह से पृथ्वी के पूरा अर्थ सिस्टम इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होते हुए, इस तरह से ट्विस्ट और टाइट होते हुए पृथ्वी का पूरा सिस्टम इस तरह से इस तरह से हमारा पूरा पृथ्वी सिस्टम जो है, पोलर रेडियस कम हो रही है, इक्वेटोरियल रेडियस बढ़ रही है। और इक्वेटोरियल रेडियस यानी पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग, इस तरह से और इस तरह से अगर आप भूलते हैं तो आप समझेंगे कि पृथ्वी का इनर कोर जब ऑसिलेटिंग हो रहा है, जब उसका आउटर वेंट्रल कोर है, उसमें भी कन्वेक्शन करंट जो है उसमें होते हुए है। कुछ होते हुए आपको बताऊं के माध्यम से कि इस ध्यान से देखिएगा, ये वाला ये वाला अगर आप इस चित्र को ध्यान से नेट पर देखें, ये कुछ होते हुए इसमें बहुत ही ध्यान से नोट करने वाली बात यह है कि पृथ्वी के इनर कोर, आउटर वेंट्रल कोर, तो आप समझ सकते हैं कि इनर कोर, आउटर वेंट्रल कोर और साथ में जब जिस ट्रैक पर बैठे हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है उसका बिहेवियर क्या है। यानी कि आप पूरे सिस्टम को सोचे हैं, ओवरऑल कंप्लीट चंद्रमा को भी शामिल करते हुए। तो जब महाद्वीपों का पैटर्न ये है इस प्रकार से कि ट्विस्टिंग होते हुए, और इस पर शोध पत्र भी लिखे गए हैं कि इस तरह से शोध पत्र मैं आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी बात करने वाले कुछ लोगों ने शोध पत्र लिखे हैं, वैज्ञानिकों ने, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी जो है वो शोध पत्र आप ये देखिए, ये पृथ्वी के बारे में वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं। ये मास्को यूनिवर्सिटी का पत्र है और इसमें बताया गया है कि पृथ्वी का नॉर्थन और साउथर्न पार्ट जो है वो एक विपरीत दिशा में चलता है।
ऐसा कहा गया है। और इसके साथ साथ अगर आप और भी बातें देखें कि पृथ्वी पर जीव जंतु वो घूर्णन के डायरेक्शन में चलते ही नहीं, तो जब पृथ्वी के रोटेशन के डायरेक्शन इनर कोर नहीं चल रही है, मॉल्टन आउटर कोर भी नहीं चल रही है, इसके साथ साथ सॉलिड जिस जमीन पर हम बैठे हैं उसमें जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में जो फोर्सेज लग रहे हैं, अगर आप उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में ध्यान दें तो दोनों तरफ जो पृथ्वी में जो फोर्स लग रहे हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में है। और महाद्वीपों का स्ट्रक्चर भी है, वो क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन को साबित नहीं करता, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को देखो, साउथ अमेरिका को देखो, और उनके बीच में अगर आप मैक्सिको, पनामा, कैरिबियन सभी के स्थानों को देखो, बीच में मिड अटलांटिक द्वीप को देखो, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, और इसके अलावा अगर एशिया, उसके ऊपर जो आर्कटिक और अंटार्कटिका, नॉर्थ पोल, साउथ पोल को देखें, और इसके अलावा इंडिया को देखें, अफ्रीका को देखें, ऐसा लगता है कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध एक विपरीत चल रहा है। लेकिन ये फटाफट नहीं हो रहा, बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक की जो 2023 का जो पब्लिश पेपर है, जो मैंने आपके सामने ये रखा है, उसमें ये बता रहे हैं कि 6 साल में देखिए ये सोच पत्र है, 6 year ऑस्ट्रेलियन फूल आर्ट, आप बड़ी आसानी से गूगल करके इस पेपर को डाउनलोड करके और इसका स्टडी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर वास्तव में हो क्या रहा है, जब लिविंग नॉन लिविंग सभी पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे, तो वो अपोजिट फोर्स क्या लग रहा है, जो नॉर्थ और साउथर्न पृथ्वी, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, क्या पृथ्वी में वास्तव में रोटेशन हो रहा है। इसके अलावा आपको एक बात और बताऊं कि पूरे ब्रह्मांड व्यापी दृष्टिकोण से देखें, अगर आप पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की बात करें, पैटर्न की बात, नेबुला, मेरे पीछे जो ये चित्र है इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, मेरे पीछे जो चित्र है इन पर गौर कीजिएगा कि देखिए नेबुलाओं का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप बीटा कैरिना नेबुला को ध्यान से देखें, अगर आप ओवरग्राफ नेबुला को ध्यान से देखें, अगर आप जितने भी ये फेमस नेबुलाएं हैं उनको ध्यान से देखें, सर्पिल गैलेक्सी को ध्यान से देखें, तो आपको हैरानी होगी कि इनका पैटर्न जो है इस प्रकार से कुछ ही होते हुए, और इस कॉमन पैटर्न को गौर कीजिएगा, दुनिया में ऐसी बातें करने वाले और लोग भी। मैं ब्रह्मांड की नई बात बता रहा हूँ आपके सामने। देखिए कि अगर आप और भी देखें, ये कॉमन पैटर्न, इस कॉमन पैटर्न को बहुत कीजिएगा कि है समुद्र की, सूर्यमुखी का फूल जैसे क्यों दिखता है, वन का पौधा ऐसा क्यों दिखता है, इसी प्रकार से चक्रवात, गैलेक्सियां, और इस प्रकार से अगर आप नोट करें ब्रह्मांड में, यानी कि ब्रह्मांड में पूरे में लार्ज स्केल पर अगर आप पूछें तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स में एक कॉमन पैटर्न, एक सिमिलर पैटर्न, एक सिमेट्रिक पैटर्न। अगर पूरी यूनिवर्सल सिस्टम की बात है तो सूर्य क्या है, उसको टाइप होता है, उसका नॉर्थन और साउथर्न पार्ट, इसी के कारण इसी के कारण सूर्य के अंदर और तारों के अंदर प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन होता है, और सूर्य के अंदर से सोलर फ्लेयर निकलती है टाइप होने के कारण, इसी के कारण सूर्य के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लिफ्ट होता है। साथ में और भी बातें देखते हैं, सूर्य की आकृति है, पोल पर जब जाता है सूर्य का 11.1 वर्ष का पोल है, उनके तारों का। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, ग्रह जो है पूरी परिक्रमा
कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि पूरा का पूरा निकल रहे हैं, तो फिर ऋतुएं कैसे होगी? अगर पृथ्वी पर ये संदेह किया जाता है कि पृथ्वी वास्तव में घूर्णन नहीं कर रही है और ग्रह भी जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है, तो ऋतुएं कैसे होगी? और साथ में क्या है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही, दिन रात कैसे हो रहे हैं? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अनेक लोगों ने मुझे पूछा कि आप ये कहते हैं कि अगर 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 पृथ्वी में घूर्णन नहीं हो रहा, पृथ्वी में क्या है कि रोटेशन नहीं हो रहा है, पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में जब ये वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष से खगोल शास्त्रियों ने कहा कि सैटेलाइट से हमने देखा है कि पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती हुई दिखती है, और पृथ्वी के घूर्णन के वीडियो अनेक बार दिखाए गए कि देखिए ये सैटेलाइट के द्वारा। लेकिन मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि जितने भी पृथ्वी पर घूर्णन के वीडियो दिखाए गए हैं, तो वो वीडियो, अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं और ये देखिए, अगर अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर के इस और अंतरिक्ष से देखें, ये ऊपर वाला वीडियो जो है ये अर्थ ए लिविंग क्रिएचर अंतरिक्ष से है, और ये धरती पर जो आर्यन नीरेनबर्ग ने जो वीडियो शूट किया है वो है। तो वास्तव में आपको बताऊं कि अगर अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी में बादल एक डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे, हवाएं एक डायरेक्शन में चल ही रही है, चल ही नहीं रही है, और ना ही पानी जो महासागरों का पानी जो है घूर्णन की दिशा में चल रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं? इस प्रश्न का जवाब क्या है? तो आपके सामने, और जैसे ये जो वीडियो है, ये वीडियो ध्यान से गौर कीजिएगा कि ये वीडियो इंडिकेट करता है कि आखिर ये बादल ऐसे क्यों चल रहे हैं, हवाएं ऐसे क्यों चल रही है, महासागरों का पानी ऐसे क्यों चल रहा है। इस वीडियो का नाम है अर्थ ए लिविंग क्रिएचर। ये नासा का वीडियो है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती और ट्विस्ट और टाइट हो रही है, तो वास्तव में हम इसको क्या कहें, क्या दिन रात कैसे समझाएंगे? और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी नहीं कर रही, क्योंकि सूर्य ट्विस्ट टाइट हो रहा है। तो हालांकि ऐसा कहने वाले अनेक सौर वैज्ञानिक हैं कि वास्तव में सूर्य जो है घूर्णन नहीं करता एक प्लाज्मा बॉडी की, गैसियस बॉडी के हिसाब से, लेकिन हकीकत में सूर्य घूर्णन नहीं करता, क्योंकि सन स्पॉट के मैक्सिमम मिनिमम होने के कारण, सूर्य की शेप चेंज होने के कारण, जिसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस कहते हैं, कि पोल पर फ्लैटिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग, और इस तरह से सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता है, सूर्य में से सोलर फ्लेयर जो है ट्विस्ट होती हुई निकलती है। अब मैं इस प्रश्न का जवाब बड़े ही अच्छी ढंग से दे रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं इस प्रश्न का जवाब इस तरह से दे रहा हूं कि दिन रात इस कारण से हो रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर आप एक बहुत छोटे स्थान पर बैठे हैं। 12,742 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी, डायमीटर की पृथ्वी, 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का डायमीटर, और आप एक बहुत ही छोटे से मच्छर की तरह साइज के से आप छोटे से स्थान पर बैठे हैं, और आसमान के एक छोटे से हिस्से को आप देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं। मुश्किल से वो 5 या 10 किलोमीटर तक का एरिया होगा। तो आप ये बताइए मुझे कि आप कैसे साबित कर सकते हैं कि, क्योंकि आपने संपूर्ण पृथ्वी को देखा ही नहीं, पूरी पृथ्वी को आपने कवर ही नहीं किया। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में पूरा कवर, यानी ओवरऑल टोटल सिस्टम को आपने कवर नहीं किया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है?
इस प्रश्न का आप सभी बुद्धिजीवी लोगों के सामने मैं जवाब चाहता हूं कि आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूं कि जब आपने पूरी पृथ्वी को कवर ही नहीं किया और जो सैटेलाइट आपको बता रहे हैं, सैटेलाइट को उचित स्थान से, एक एक फिक्स डिस्टेंस से, एक डेफिनेट स्थान से आप अगर उसको पूरी पृथ्वी को कवर करते हुए देखें तो पृथ्वी घूर्णन करते हुए दिखाई नहीं देती। आप कहेंगे कि चंद्रमा से पृथ्वी को देखें या उससे दूर से देखें या एक निश्चित स्थान से देखें, आपको ये देख करके हैरानी होगी कि वास्तव में पृथ्वी में घूर्णन हो ही नहीं रहा, क्योंकि पृथ्वी में जो क्लाउड्स है, पृथ्वी में जो ओशियन वाटर है, पृथ्वी में जो हवा, जो एटमोस्फियर सर्कुलेशन है, वो पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। और साथ में लिविंग्स जितने भी हैं, प्राणी है, पशु पक्षी है, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में चल ही नहीं रहे। अगर आपको मैं बताऊं कि आपने एक पौधा देखा अपने घर के आसपास, वो ट्विस्ट हो रहा है, उसके फूल भी ट्विस्ट हो रहे हैं, उसका तना भी ट्विस्ट हो रहा है। ऐसे आपके शहर में कितने होंगे, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं गांव में कितने होंगे, इंडिया में कितने होंगे, पूरे पृथ्वी में कितने होंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि जब नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में आप सभी लिविंग्स नॉन लिविंग्स को नोट करते हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ चलते ही नहीं है। मतलब कहने का ये है कि पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध है, वो ट्विस्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है, उसमें ऑसिलेशन हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने नोट किया है कि वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 6 वर्ष है। ये शोध पत्र हाल ही में पिछले वर्ष 2023 में आया है। लेकिन मैंने इस बात को सोशल मीडिया पर पिछले 15 सालों से मैं ये शेयर कर रहा हूं, और पिछले 15 सालों से यूट्यूब चैनल पर भी ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे पिछले अगर वार्ताओं में देखें आप, विज्ञान संचारकों के समूह में मेरे ये शायद 5वीं या छठी बार का वेबिनार है, अगर ये वार्ता है। अगर आप उन सभी को देखें, मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि दोलनीय ब्रह्मांड, दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, मैं जिस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, ऐसा दुनिया में किसी और व्यक्ति ने नहीं दिया है, ऐसा मेरा दावा है। अब तक दोलनीय ब्रह्मांड के अनेक मॉडल आए हैं। भारतीय संस्कृति में चक्र में ब्रह्मांड की अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले दी और कहा कि ये सृष्टि बार बार जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर ये चक्र में ढंग से जीवन पैदा होता है, फिर वापस नष्ट होता है, आकाशीय पिंड बनते हैं, फिर नष्ट होते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति में, हमारे वेदों पुराणों में ऐसा चर्चा है, ऐसा लिखा हुआ है। इसको चक्र में ब्रह्मांड कहते हैं। यानी हिंदू धर्म में सबसे पहले चक्र में ब्रह्मांड की अवधारणा आई थी। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत में जब यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड फैल रहा, तो रिचर्ड फाइडमान ने कहा कि ये यूनिवर्स अगर फैलता जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, और इससे से वापस कांटेक्ट होगा, और कांटेक्ट होगा होगा इससे से ब्रह्मांड फैलेगा, सिकुड़ेगा। इसके बाद में रिचर्ड टॉलमान ने कहा। वर्तमान में रोजर पेनरोज और भी कई वैज्ञानिक है, ट्यूरॉक और अनेक वैज्ञानिक है जो दोलनीय ब्रह्मांड की बात करते हैं। एक शोध पत्र और दिखाता हूं आपको कि दोलनीय ब्रह्मांड पर दुनिया भर में चर्चा हो रही, और इस पर अनेक लोग अपनी बात कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स, कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दुनिया भर में ऐसी बातें हो रही है कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स इन ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, कि ब्रह्मांड में तारे और ग्रह ऐसे दोलनीय ब्रह्मांड में कैसे व्यवहार करते हैं। क्या ब्रह्मांड एक्सपेंड होगा तो कहां तक एक्सपेंड होगा? क्या अनंत तक फैलेगा, या सिकुड़ेगा तो क्या बिंदु तक सिकुड़ेगा, एकदम पॉइंट तक सिकुड़ेगा? मेरा ये कहना है कि ब्रह्मांड एक डेफिनिट साइज से एक्सपेंड होना शुरू हुआ और एक डेफिनिट साइज तक ही वो फैलेगा।
उसके बाद में वो सिकुड़ेगा। तो ये एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिवर्स की अवधारणा एक नए तरीके से मैं समझा रहा हूँ। मैं बिग बैंग और बिग क्रंच की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि ब्रह्मांड फैलेगा तो ब्रह्मांड सिकुड़ेगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स फैलेगा तो कितना फैलेगा और सिकुड़ेगा तो कितना सिकुड़ेगा, और इस तरह से फैलते और सिकुड़ते यूनिवर्स में क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो ब्रह्मांड जैसे ही ऐसे कसता है, यानी टाइट होता है, फिर लूज होता है, टाइट होता है, लूज होता है, तो उसमें ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल तारों में कन्वर्ट होते हैं, तारे ग्रह में कन्वर्ट होते हैं। ग्रह जो है वो चंद्रमाओं में, और चंद्रमा जो है धूमकेतु में, धूमकेतु एस्ट्रॉयड में, एस्ट्रॉयड मिट्योर्स में ब्लैक होके इस प्रकार से ब्रह्मांड में घूमते चले जाते हैं। तो आज की इस वार्ता में बहुत सी बातें आपके सामने रखने का कोशिश कर रहा हूं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। विराट स्तर पर देखिए, लार्ज स्केल पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी आपको घूर्णन करती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आप पूरी पृथ्वी को कवर करेंगे तब आपको पानी, हवाएं, जिस सॉलिड जमीन पर बैठे हैं उस पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज, महाद्वीपों का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफॉर्मेशन, और इसके बाद इनर कोर, आउटर मोल्टन कोर, और इसके साथ साथ चंद्रमा, और पूरे सिस्टम की बात करें, और सिस्टम की हवाओं के बाद में, पानी के बाद में, बादलों के बाद में, और पूरे चंद्रमा के और पूरे सिस्टम की बात करें, तो आप इस बात को जब बड़े बड़े रूप में सोचेंगे, लार्ज स्केल पर सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये पृथ्वी है, ग्रह है, अगर हम पृथ्वी पर खड़े होकर एक छोटा सा वीडियो बना लिया, मुश्किल से 5-10 मिनट का वीडियो बना करके हम कह रहे हैं कि देखिए इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, और दुनिया के सभी बड़े बड़े चैनल वाले इसको दिखा रहे हैं कि ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण है, लेकिन ये पृथ्वी के घूर्णन का गलत प्रमाण बताया जा रहा है। ये पृथ्वी घूर्णन साबित नहीं होता है, इससे ये साबित नहीं होता कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। आपने पूरी पृथ्वी को कवर ही नहीं किया, आपने एक छोटे से आसमान के हिस्से को दिखा करके कि देखिए सूर्य चल रहा है, तारे चल रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी रात को चलते हुए, तारे चलते हुए दिख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, और इस तरह से पृथ्वी घूर्णन हो रही है। लेकिन ये गलत, आपको पूरी पृथ्वी को कवर करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको पृथ्वी को बाहर से एक निश्चित स्थान से जब पृथ्वी को पूरा कवर करके देखते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी द्रव्य और ऊर्जा का विराट मंथन हो रहा है, एक गिगेंटिक चर्निंग हो रहा है पृथ्वी में, एक लार्ज स्केल पर ये द्रव्य ऊर्जा का मंथन। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि हकीकत में पृथ्वी में जो अब वैज्ञानिक कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं, जबकि मैंने बहुत पहले ये बात कही, मैं पिछले 15 सालों से सोशल मीडिया पर ये कह रहा हूँ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, व्हाट्सएप पर, अनेक प्लेटफॉर्म पर, पहले कई वेबिनार में भी मैंने ये बात कही है। और आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि इस टॉपिक को आप हॉट टॉपिक बनाइए। सभी विज्ञान संचारकों से मैं निवेदन करता हूं कि क्या पृथ्वी का ये घूर्णन का प्रमाण है, जो मैंने ये जो बताए हैं, जो पॉइंट बताए, तो आप समझिए कि कौन सा तर्क सही है। लार्ज स्केल पर जब आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी घूर्णन करती हुई नहीं दिखती, पृथ्वी ट्विस्ट टाइट होती हुई, एक स्प्रिंग की तरह कसती हुई, और पृथ्वी में द्रव्य ऊर्जा का एक विराट मंथन होता हुआ दिखाई देता है, और दिन रात का भ्रम टूटने लगता है। तो एक बात तो ये, इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहूं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो दूसरे ग्रहों के बारे में क्या कहेंगे। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उन सभी में डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है, यानी अलग अलग अक्षांश पर रोटेशन अलग अलग स्पीड से हो रहा है। अगर आप जुपिटर के वीडियो देखें, एक मिनट में आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा कि जुपिटर के कुछ चित्र आपको ध्यान से देखिएगा। ये देखिए,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल और सैटर्न को भी देखिए और यूरेनस और नेपच्यून को भी देखिए। तो जब आप जुपिटर के, सैटर्न के, यूरेनस, नेपच्यून के सभी चित्रों को ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात स्वाभाविक रूप से आएगी कि आखिर घूर्णन कहाँ हो रहा है। जब आप सभी ग्रहों को, सभी तारों को, सभी नेबुलों को, सभी गैलेक्सियों को, सर्पिल गैलेक्सियों, इलिप्टिक गैलेक्सियों, सभी गैलेक्सियों को देखिए, वास्तव में घूर्णन और परिक्रमण लार्ज स्केल पर एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है और आपको ये सोचने को मजबूर करता है कि वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में आकाश के पिंड इस प्रकार से मथे जा रहे हैं, ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं और द्रव्य ऊर्जा का उनमें मंथन चल रहा और उनमें घूर्णन और परिक्रमण जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको और भी बहुत सी बातें रोटेशन और रिवॉल्विंग की बताना चाहता हूँ, जो सोचने की बात है कि हम जिस इस ब्रह्मांड में कॉमन, सिमेट्रिक और सिमिलरिटी को देख रहे हैं, उसके आधार पर हम दूसरे ग्रह, तारों और इसके बाद में हम जब पृथ्वी की बात करते हैं, जब पृथ्वी के बारे में हम सोचने लगते हैं कि क्या पृथ्वी भी घूर्णन कर रही है, तो वास्तव में आप इस पूरी वार्ता का सारांश निकालिए कि दुनिया में ऐसा चर्चा करने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। पृथ्वी दोलन कर रही है, पृथ्वी ट्विस्ट टाइट हो रही है, पृथ्वी मरोड़ी निचोड़ी जा रही है, पृथ्वी में वाइब्रेशन हो रहा है, पृथ्वी में लार्ज स्केल पर द्रव्य ऊर्जा का मंथन हो रहा है और पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। तो जो गैलीलियो का समय था, उस समय प्रीसेशन, वॉबलिंग और पर्टर्वेशन के और ये सब डाटा नहीं थे। टॉलमी के समय या कोपरनिकस के समय या गैलीलियो के समय ऐसे आंकड़े नहीं थे। आज नासा के वेबसाइट पर ऐसे वेरिएबल रोटेशन की, यानी कि हमारा पृथ्वी जो के घूर्णन में अप डाउन होता है, कांस्टेंट नहीं रहता और भूकंप के सीस्मिक डाटा बताते हैं जो नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट। इसके अलावा आप देखिए कि पृथ्वी की आकृति, यानी कि पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्किंग, ये पृथ्वी के इक्वेटर में फैला होता है और पोल पर दबती और इस तरह से बार बार इस प्रकार से ऑसिलेशन होता है, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम आखिर इस पूरी वार्ता में क्या कहना चाहते हैं। सभी का एक ही प्रश्न है कि फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं, ऋतुएं कैसे हो रही, ग्रहण कैसे हो रहे हैं। मैंने अनेक बार इस बात को स्पष्ट किया कि दिन रात किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे से स्थान पर बैठे और ट्विस्टिंग बहुत धीमे धीमे हो रहा है। जिस जमीन पर बैठे हैं वो फटाफट ट्विस्ट नहीं हो रही, बल्कि धीरे धीरे ट्विस्ट हो रही है। तो आप सोचिए कि ट्विस्टिंग जो ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं जो लोग कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसके अलावा दुनिया में और भी कई लोग जो पृथ्वी के ट्विस्टिंग की बात, लेकिन अनिल कुमार थानवी ये कह रहा है कि पृथ्वी तो घूर्णन ही नहीं कर रही है, तो फिर दिन रात हो रहे हैं। तो दिन रात किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि आप पृथ्वी पर एक बहुत ही मामूली स्थान पर बैठकर वीडियो शूट कर रहे हैं और जितने भी चैनल पर जो समाचार चैनलों में बताया जा रहा है, न्यूज चैनल में बताया जा रहा है कि देखिए ये पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण, ये सब गलत बताया जा रहा है। ये गलत मैसेज है कि पृथ्वी के घूर्णन का ये प्रमाण, ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत मामूली से स्थान पर बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हैं और आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और 12,742 किलोमीटर डायमीटर की पृथ्वी में इतने से एक मामूली से प्राणी के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा और वीडियो शूट करके एक छोटे से हिस्से को आसमान के, कि देखिए सूर्य चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, मिल्की वे चल रही है, ग्रह चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम, और इससे प्रमाणित होता है कि वास्तव में पृथ्वी घूर्णन कर रही है। गलत बताया जा रहा है। वास्तव में आप इनर कोर की हलचल को देखिए, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो ट्विस्ट हो रही है,
मिशिककू नाम के एक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी का इनर कोर में ट्विस्टिंग हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा। और इसके साथ साथ अगर आप नेट पर सर्च कीजिए मॉल्टन आउटर कोर, जिसमें कन्वेक्शन करंट जो है वो ट्विस्ट हो रही है। और पृथ्वी का लिथोस्फीयर सॉलिड पार्ट है जो क्रिस्टल डिफॉर्मेशन को कहते हैं, जिसपे वैज्ञानिक लोग विचार कर रहे हैं, वो किसी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया के कारण नहीं है। इसके अलावा हवाओं और पानी के और बादलों के मूवमेंट, ये कोरियोलिस फोर्स की बात नहीं है, पूरे सिस्टम को कवर कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड स्लिप कैसा होता है, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ऐसे नहीं होता है। वास्तव में पूरा का पूरा सिस्टम जो है इस प्रकार से निचोड़ा जाता है, लेकिन उसका ऑसिलेशन इतना धीमा है, इतना स्लो है कि हमें दिन रात दिखाई दे रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है जो हकीकत में दिन रात की बात का जवाब है वो ये है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग या ऑसिलेशन या मरोड़ना निचोड़ना बहुत तेज गति से नहीं हो रहा, फटाफट नहीं हो रहा, बहुत धीमी गति से। तो आज की इस वार्ता में आप सभी के सामने मैंने ये बात रखी। अब मैं अपनी इस बात को समापन करते हुए मैं मैडम गीता सचदेवा मैडम से निवेदन करूंगा कि इस वार्ता के बारे में अगर आप बोलना चाहें तो आप अपनी बात रखिए। गीता सचदेवा मैडम। तो हेलो। शायद उनसे बात नहीं हो पा रही है, तो मैं आप आज की चर्चा को यहीं पे समापन करते हुए, तो आज आप इस पे अपनी टिप्पणी हमसे लिखें, अपने कमेंट लिखें, इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। जो बातें मैंने बताई हो, मेरे शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं, मेरी पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, तो मैंने अपनी बात को अनेक मंच पर भी रखा है। तो ये मैंने पुस्तक लिखी है ब्रह्मांड के दोलन की नहीं थी, ये सन 2011 में मैंने पब्लिश की, इसका विमोचन हुआ और वैज्ञानिक लोगों ने इसका विमोचन किया। और ये पुस्तक सन 2017 में जर्मनी के लैम्बर्ट प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो इससे मैं अपनी बात यहाँ पे समापन करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। और मैं डोलने ब्रह्मांड की इस कड़ी में ये आज ये आपके सामने रख रहा हूँ कि वास्तव में क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है, क्या पृथ्वी में रोटेशन हो रहा है, इसके साथ साथ क्या पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सारा का सारा सोलर सिस्टम किस प्रकार से वाइब्रेट करता है, टाइट होता है। धन्यवाद।